सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सटाइल कॉमेडियन। अच्छा, हमारे लिए स्कूल में ज़रूरी क्या है? एक होता है अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। हाई स्कूल में हमें पता चला कि अगर 75% से आप अटेंडेंस कम डालते हो तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। लौंडे हमारे इसके लिए भी तैयार थे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने दो दो तीन तीन लोगों की दोस्ती बनाई हुई है, अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और हमने कहा है कि अगर कोई भी नहीं आया तो उसकी जगह में अटेंडेंस तुम लगा देना। तो हम लोग लगा रहे हैं। मेरा दोस्त हो गया 2 महीने से आया नहीं है, उसकी डेली अटेंडेंस है। जिस दिन आया वो मेरा दोस्त, फिर मैडम उठी, उसको 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। मैडम गई रजिस्ट्री देखा, सब में उसका अटेंडेंस पड़ा है। पहले उसको 2 डंडे लगने वाले थे, लेकिन उसने हर क्लास ज्वाइन किया था, इसलिए उसको 6 डंडे लगे। एक बार ना हम लोग अटेंडेंस करते हुए पकड़े भी गए हैं, क्योंकि अटेंडेंस सिर्फ ऐसे नहीं लगता कि आपने टीचर ने बुलाया और आपने लिख दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग टीचर की जो रजिस्ट्री नहीं होती उसमें भी हम लोग अटेंडेंस जाके लगा रहे हैं चुपके से, किसी को पता नहीं चल पा रहा है। एक दिन पकड़ा गया क्योंकि मेरा दोस्त जो है, पहली बात तो हम लोग किसी को ना ऐसे, आप लोग सोचते हो कि दोस्तों को क्यों हम लोग गांडू बोलते हैं। हम लोग ऐसे नहीं बोलते, उनकी हरकतें ऐसी होती है। मेरा दोस्त गया, उसने अपना अटेंडेंस लगाना था, उसने बोला कि तुम लोग का भी लगा दूंगा क्या। हमें भरोसा नहीं था उस पर। हमने बोला कि यार मत करा कर, अभी ऑफिस मत जा वरना पकड़ा जाएगा। कहता कोई भी नहीं है टीचर्स, हेडमास्टर तो अपने रूम गए हैं, उनके हाथ हाथ मैं अटेंडेंस लगा के आ जाऊँगा। मैंने कहा चल ले। फिर वो गया, उसने पूरे अटेंडेंस लगा दिया हम चारों के। दूसरे तीसरे दिन क्या होता है कि अगले दिन हम लोग गए, और जाने के बाद क्या हुआ, हमें मैडम ऐसे खड़ा करती हैं चारों को, कहते इधर आओ। फिर वो पीटी टीचर को बुलाती हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला, हमें पीटी टीचर लेके गए और हमें दौड़ा रहे हैं भाई। हम लोग फील्ड में दौड़े जा रहे हैं, सांस फूल चुकी है हमारी। हम लोग को रुकने का ऑर्डर नहीं मिल रहा, बस दौड़े जाओ। लोग नॉर्मली अगस्त 15 जनवरी 26 को पैरेड करते हैं, हम लोग सितंबर के महीने में पैरेड कर रहे थे। मार उसके बाद अलग से पड़ी हमें अगर उतना ही था, बोनस पड़ाया मैं मार के। धुलाई चालू हुई हमारी, करीबन 2 घंटे तक सेशन चला, बड़ा मज़ा आया उसमें। फिर हम लोग रूम आए और हमें कोई बता नहीं रहा। फिर मैं पर्सनली मैम के पास गया, मैडम हमने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने उसे हैवान के हवाले हमें क्यों किया। कहती है, उन्होंने बोला कि इसलिए नहीं कि तुमने कोई गलती करी, इसलिए मैंने तुम्हें सज़ा नहीं दी। सालों पकड़े क्यों गए तुम लोग? एक तो गलती करते दूसरे से पकड़े जाते। तो मैंने कहा मैंने कौन सी गलती करी है? मैडम कहती है, एक बात बताओ, तुम में से रजिस्ट्री में नाम चढ़ाने के लिए कौन आया था? अब हम पकड़े गए थे, अब मुझे लगा हम पकड़े गए, तो क्योंकि सज़ा तो मिल चुकी है, 2 बार तो सज़ा मिलनी है नहीं। तो हमने कहा मैडम ये गया था नाम चढ़ाने के लिए। तो मैडम ने उसको डायरेक्ट देखा और बोला कि तेरा कौन सा बाप संडे को रोज आता है स्कूल? मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया कि मैडम ने क्या बोला। मैंने बोला कि संडे को। कहते हाँ, इसने संडे को भी लगाया हुआ था वहाँ पर। मैंने कहा संडे को अटेंडेंस लगाया? हाँ, संडे को लगा दिया इसने अटेंडेंस। मुझे तुम लोग की फिक्र होती है पर्सनली। तुम लोग एक नॉर्मली अटेंडेंस नहीं लगा सकते, तुम लोग फ्यूचर में करोगे क्या? और मैंने जो ये बात थोड़ी देर पहले बोली थी ना कि एक सज़ा आपको 2 बार नहीं मिलती, मैडम ने कहा पीटी सर ने जो कराया था ना, दोबारा करके आओ। अब हमारी बैंड बज चुकी थी, क्योंकि डबल तो ड्रिल हो जाती भाई। नेवी सील इतना नहीं कर पाती जितना हमने किया था उस दिन। और हमने अपने उस दोस्त को वो कह दिया था कि भाई तू अटेंडेंस गिराना बंद कर, या तो तू ग्रुप से निकल। हमारे करा तूने, हाँ, अब 2 बार हम भर रहे हैं। हमने उसमें टेक्निक भी सीखी थी, जैसे हमने ना धीरे धीरे पैसे कमाना चालू कर दिया था अटेंडेंस देकर। जैसे कई दोस्त होते थे ना फंस जाते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, हमने पैसे देना चालू किया। जितनी बार अटेंडेंस लगाएंगे, एक अटेंडेंस का 3 रुपया लेते थे हम लोग। हमारा गिरोह बन चुका था। लास्ट बेंच में 3 बेंच है, बैक बेंचर्स 3 बेंच है लास्ट के।
हमारा गिरोह था अटेंडेंस लगाने का। हम लड़कियों की आवाज़ में अटेंडेंस लगाते थे, लड़कियों की आवाज़ में। खतरे का माहौल था भाई, खतरे का माहौल था। सर ने और एक दिन हमें पकड़ लिया, हम अटेंडेंस लगाते, सर ने हमें पकड़ लिया। अब तुम सोचोगे कैसे पकड़ा, तुम लोग तो स्पेशलिस्ट हो। अब हुआ ऐसे कि हमने अटेंडेंस लगाए टोटल 72 पीपल्स का। स्कूल में टोटल है 108, उस दिन आए थे 72। मतलब उस दिन हमने अटेंडेंस गिराया 72, क्योंकि 72 लोगों से हमें पैसे मिले थे। अब मज़े की बात है, पूरे स्कूल में, उस पूरे क्लास में हम 3 लोग ही थे। शुरुआत में तो सर भी अटेंडेंस गिराते गए, वो कुछ नहीं बोले, गिराते जा रहे हैं। जैसे 60-61 हुआ ना, फिर हमें डाउट लगने लगा। फिर मैं बोलता था, मेरा दोस्त था प्रेजेंट बोलता था, मेरा और एक दोस्त प्रेजेंट बोलता था, हम तीनों प्रेजेंट गिरा रहे हैं और मैं अगल बगल देख रहा हूँ, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। अब ध्यान से मैं देख रहा हूँ, हम तीनों के अलावा कोई आया नहीं है। अब तुम लोग सोच रहे हो 72 कैसे पहुँचाया, 60 में तो तुम्हें पता चल चुका था। बात यह है कि हमें लगा कि 72 लोगों से हमने पैसे लिए हैं, चलते चलते 72 का ही गिरा देते हैं, पकड़े जाएंगे तो ठीक है। उसी मुझे लग रहा है सर तो प्रो में है, अटेंडेंस गिराएंगे निकल जाएंगे, उनको कौन सा हम लोगों से कुछ लेना है। सर ने 72 गिराया, फिर सर से सामने देखा, कहते हैं, सर ने से हमें देखा और सीधा कहते हैं, तुम लोग कितने बदतमीज़ हो सकते हो। मुझे लगता था तुम लोग यहाँ से ना नीचे नहीं गिरोगे, आज तुमने मेरा वो भ्रम तोड़ दिया। और मज़े की बात क्या पता है, सर ने अटेंडेंस गिराए रखी। सर ने अटेंडेंस गिराए रखी क्योंकि हमने सर को बोल दिया था, सर आज नाश्ता आप हमारे साथ करिएगा प्लीज़। और सर के हिसाब से एक दिन का अटेंडेंस के हिसाब से बढ़िया नाश्ता बहुत ज़रूरी है। उस दिन के सारे अटेंडेंस के पैसे चले गए थे। 72 × 3 कर लो, सर ने अकेले खाया है हमारे साथ। ऐसा नहीं कि हमने नहीं खाया, हमने सारों ने साथ में खाया है। सर बहुत खुश थे उस दिन। सर को ये बिजनेस प्लान पता चला, उन्होंने बोला मैं भी इसको ज्वाइन करूँगा। मैंने बोला सर आप भी ज्वाइन करेंगे, कहते हाँ। अरे स्कूल मुझे दिन भर में जितना देती है उससे ज़्यादा तो तुम लोग कमा रहे हो एक दिन का, मैं तुमसे ज्वाइन करूँगा। तुम लोग जितना अटेंडेंस गिरा पाओ गिरा लेना, जितना बच जाए ना पैसे ले लेना। और याद रखो, अगर ऑफिस में जाके करना पड़ा एक अटेंडेंस का 10 रुपये लेना। मैंने कहा ठीक है सर। तो हम लोगों ने वो बिज़नेस चालू किया। एक दिन हमारे हेडमास्टर को पता चल गया, हम चारों फंस चुके थे। इसलिए नहीं कि बंद हो जाता, इसलिए कि हमें नया बिजनेस पार्टनर मिल गया था। सर ने कहा कि 70% पैसा मैं ही लूँगा और हमें 30% मिलने वाला था। हमने कहा इससे अच्छा हम बिज़नेस बंद कर देंगे, हमें नुकसान हो रहा है, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसका हमें कोई गम नहीं है। सॉरी, हमें नुकसान हो रहा है, इसका हमें कोई गम नहीं है, इसको फ़ायदा नहीं होना चाहिए। हम हेडमास्टर को फ़ायदा नहीं दिला सकते, हो जाए हमें नुकसान कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो हमारे दोस्तों का अटेंडेंस, फेल हो जाए साले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम डेली 200 रुपये नहीं दे रहे भाई, नहीं दे रहे हम लोग हेडमास्टर को डेली 200 रुपये, कभी नहीं, नेवर एवर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अटेंडेंस लगाना मत भूलना।